अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार, बहुत दिनों से हम उम्मत मुस्लिमा पे एक जो जुल्म ढाया जा रहा है फ़लस्तीन के अंदर, फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जो यहूद काबिज़ बैठे हैं और जो आजकल गज़ा में हो रहा है, जो भी किया जा रहा है, देखो, जो कि इन इसराइलियों का कहना है कि वो बहुत जुल्म कर रहे थे। यार, मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो उन बच्चों का जंग के अंदर क्या कसूर है? छोटे बच्चों का, औरतों का जंग में क्या कसूर है? अस्पताल आप लोग इन्होंने अस्पताल तबाह कर रहे हैं। तो अगर तो ये जंग है तो जंग के ये असूल नहीं होते। बहरहाल, जो भी है, आफ्टर ऑल हमें हर तरह से अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों भाइयों की कोशिश मदद करनी चाहिए। हम किस तरह कर सकते हैं वो हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह कर सकते हैं। अब मेरी आवाज़ जिन जिन तक पहुँच रही है, जो इसको आगे तक पहुँचाना चाहते हैं, पहुँचा सकते हैं, जो भी है, तो कम से कम हमारे हुक्मरानों को एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना, जो कि मैं कहता हूँ हम कुछ नहीं कर सकते। हम वहाँ पे जाके जिहाद नहीं कर सकते, हम वहाँ पे जाके कुछ अपनी इमदाद नहीं पहुँचा एटलीस्ट हम कम से कम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं ना। तो एज़ ए मुसलमान हमें कम से कम उनके लिए दुआ तो नहीं, दुआ से आगे जाना चाहिए, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। कुछ उनके यार कुछ तो अब मैं देखो, मुझे इतना अफ़सोस हो रहा है कि मैं कि पिछले दिनों मेरे आँखों के आगे से वीडियोज़ गुज़री कि सबके गुज़री होंगी कि एक बच्चा अपने बेटे की लाश को या बच्चे की लाश को शॉपर के अंदर लेके जा रहा है। और देखना, कई दफ़ा कई गुज़री होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमारा ज़मीर कुछ कहता नहीं है, अगर हमारे ज़मीर को कुछ हो नहीं रहा, तो हमें अपने अंदर देख के हमें खुद हो जाना चाहिए कि यार, हम मुसलमान कहलाने के काबिल भी हैं कि नहीं। लाइक, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि पूरी उम्मत एक जिस्म की तरह है, जिसको जहाँ पे एक जिस्म के एक हिस्से में दर्द होती है तो पूरे जिस्म को में दर्द होती है। तो ऐसे कुरान पाक में भी है, एक बंदे का कत्ल पूरी उम्मत का कत्ल है, तो हमें अब कम से कम जागना चाहिए, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जहाँ तक हो सकते हैं आप अपनी आवाज़ उठाएँ। सोशल मीडिया के थ्रू आप वहाँ पे कुछ कर सकते हैं उसके थ्रू। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुसलमानों को गलबा अता फरमाए। और देखो ना, कुरान पाक में एक जगह पे लिखा हुआ है कि और बनी इसराइल के बारे में है कि मफ़हूम है कि जिसके उन्होंने 2 दफ़ा फ़साद फैलाना है। एक दफ़ा तो फ़साद फैला लिया हुआ है और अब दूसरी दफ़ा फ़साद फैला रहे हैं, अब ज़मीन में कत्ल व गारत कर रहे हैं। उन क्या है यार, मैं अल्फ़ाज़ नहीं मिल रहे पूरी करने के लिए, लेकिन जो मेरे में हिम्मत हो रही है मैं कर सकता हूँ। तो एटलीस्ट हर नमाज़ के बाद हमें दुआ करनी चाहिए, ठीक है? अल्लाह ताला उन्हें मुसलमानों को गलबा अता करे, अल्लाह ताला यहूदियों जो काबिज़ हैं उनके ऊपर अपना गज़ब अता करे, गज़ब नाज़िल करे। उसके बाद मैं तो आपको यही कह सकता हूँ कि जो आप लोग की हैसियत है, आप लोग वो कर सकते हैं। जो मेरी हैसियत में है, अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे। आमीन, आमीन, आमीन। आपको भी तौफ़ीक दे। उम्मत पे बड़ा सख्त वक़्त है ये, तो देखना देखने हम हर बंदे के सामने मोबाइल है, हर बंदे के सोशल मीडिया हर बंदे के सामने से गुज़र रहा है कि क्या हो रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, करनी भी चाहिए कि ये मुसलमानों के अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस के लिए जो मुसलमान उधर खड़े हैं, उधर हिफाज़त दे रहे हैं, उनकी हिफाज़त फ़रमाए। ओहो! आमीन।